डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। ये जो समय दिया हुआ है ये 2 सही 1/3 वर्ष दिया हुआ है, यानी पहला वर्ष यहाँ, दूसरा वर्ष यहाँ, 2 वर्ष हो गए और 1/3 वर्ष यहाँ। क्या यही समय आप लोगों को दिया हुआ है? 1 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष, 2 + 1/3 यानी 2 सही 1/3 वर्ष आप लोगों को दिए हुए हैं। हर साल की दर कितनी दी हुई है? 15%। तो यहां भी कितनी दर हो जाएगी? 15। इस साल की भी दर कितनी हो जाएगी? 15। लेकिन ये साल पूरा नहीं है इसलिए 15% दर नहीं होगी। 15 का 1/3 निकालेंगे तो यहां जो दर हो जाएगी वो 5% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 5% हो जाएगी। क्योंकि यहां समय 1/3 है तो हमें दर को भी 1/3 करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, हाँ, इसलिए मेरे दोस्त आप लोगों के सामने यहां 15% नहीं, यहां 5% लिखना पड़ेगा। अब देखना यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना, चाहे तो आप लोग इसे समतुल्य से कर लो, घना आसान रहेगा। रेशो से थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। सुनना मेरी बात को दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं तीनों का समतुल्य निकालिए भाई, तीनों का ब्याज कितना होगा? ठीक है, 4800 रुपए की राशि का मिश्रधन आप लोगों से वो पूछना चाहता है। तो सबसे पहले मैंने बताया है तीनों को जोड़िए, 15 15 30 और 5 35 हो जाएगा, प्लस पहले 2 की गुणा 225 होगा, अगले 2 की गुणा 75 होगा, और अगले 2 की गुणा पहले और आखिरी की गुणा 75 होगा, और बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ 15 15 225 होगा, तीनों की गुणा कर दीजिए, 15 15 225, 225 की 5 में करेंगे तो 1125 आएगा, और बटे में कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। क्या यही आपका इस समय का जो होगा वो समतुल्य दर होगा? अगर मैं आप लोगों से कहूं तो 225 और 75 300, 375 हो जाएगा भाई। ये 35 है, ये 375 बटे 100 का मतलब 3.75 होगा, और यहाँ होगा 0.1125 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ अप्रॉक्स में लाना चाहता हूं तो लगभग 38.35 3 38.5 और 1 6 7 और 1 8 हो जाएगा, 38.86 हो जाएगा, 38.86% हो जाएगा, लगभग 38.86% हो जाएगा। मैंने इन 2 5 को अलग छोड़ दिया, लगभग 35 और 3 38 और 75 में 11 जोड़ेंगे तो 86%। यानी कि जो समय आप लोगों को दिया हुआ है, ये वाला जो समय आप लोगों को दिया हुआ है, इस समय के लिए ब्याज जो बैठेगा वो 38.86% ब्याज बैठेगा। 38.86% जो है वो ब्याज बैठेगा। तो मेरे भाई आपसे पूछा है मिश्रधन कितना होगा, तो आप क्या करिए, 4800 रुपए मूलधन है। अगर आपसे मिश्रधन पूछना चाहता है तो अगर ये ब्याज है तो 138.86% निकाल दो भाई। 100% तो आपका मूलधन होता है, तो उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो 138.86% निकाल दो, ये आपके सामने जवाब आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो उड़ाइए। अब यहां से देखिए 4 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा क्या? अब देखिए 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7, 12 अट्ठे 96 और 7 103 को 3 हासिल 10, 12 अट्ठे 96 और 10 106 को 6 हासिल 10, 12 तिया 36 36 और 10 कितना 46 को 6 हासिल 4। क्या ये हो जाएगा? और यहाँ जो है आपको 25 से डिवाइड करना है, 25 छिक्का 150 होंगे, कितना बचेगा? 16 बचेगा, 166, 25 छिक्का 150 होंगे, तो 66 से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 66 से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,